हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखिए, एक मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में टोटल 72 बार धड़कती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 72 बार, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। देखिए, कंचनजंगा पर्वत शिखर की बात करें तो यह स्थित है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर ए 1985, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। देखिए, कहाँ पर कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है, तो यह हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में टेलीफोन कब आया था। देखिए, भारत में टेलीफोन आया था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी 1881 में भारत में टेलीफोन आया था। चलिए अगला सवाल है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो कहाँ पर, जबड़े में, हाथ में, छाती में या फिर जांघ में। तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो है यह पाई जाती है जबड़े में। ऑप्शन नंबर ए जबड़ा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। देखिए, इनमें से जो भारत की सबसे लंबी सड़क है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीटी रोड। ऑप्शन नंबर सी जीटी रोड, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है। देखिए, धूम्रपान पर पूर्ण रूप से बैन यह हो जाएगा भूटान में। ऑप्शन नंबर बी भूटान में धूम्रपान पूरी तरह से बैन है। चलिए अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा महाबलेश्वर के समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। तो देखिए अगला सवाल है, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है। देखिए, किसानों का मित्र जो है इनमें से कहते हैं केचुआ को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा केचुआ को कहते हैं किसानों का मित्र। चलिए अगला सवाल है, 5G नेटवर्क का शुरुआत कब से हुआ था। देखिए, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1 अक्टूबर 2022 से भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। देखिए, सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा जो है संतरे में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है। तो सबसे अधिक मीठा दूध इनमें से हो जाएगा गाय का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा गाय का दूध, जो कि सबसे मीठा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, भारत के लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है इनमें से हो जाएगा मलयालम। ऑप्शन नंबर डी मलयालम भाषा, जो कि लक्षद्वीप में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था। देखिए, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले लगाई गई थी 9 अगस्त 1942 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 9 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, ताजमहल की बात करें तो यह स्थित है यमुना नदी के तट पर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यमुना नदी के तट पर है ताजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। देखिए, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार का वितरण जो है यह होती है खेलकूद के क्षेत्र में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा खेलकूद का क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। देखिए, उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा जापान को कहते हैं उगते हुए सूरज की भूमि। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था।
देखिए भारत में पिन कोड का आरंभ जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 15 अगस्त 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले रंग इनमें से हो जाएगा नीला रंग, ऑप्शन नंबर सी नीला, जो कि विश्व में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहते हैं ऊँट को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? देखिए पेट्रोल से चलने वाली कारों का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश ने सबसे पहले पेट्रोल कार का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? देखिए भारतीय रेलवे की मीटर गेज की लाइन की चौड़ाई जो है टोटल हो जाएगा 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिए इंसुलिन का प्रयोग जो है यह करते हैं मधुमेह के उपचार में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मधुमेह। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? देखिए कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था यह हुआ था 1834 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1834 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय बोल रहा हूँ, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो भारतीय पुलिस का जो सबसे बड़ा पद है इनमें से हो जाएगा डीजीपी, ऑप्शन नंबर सी डीजीपी का पद, जो कि भारतीय पुलिस में सबसे बड़ा पद है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली का एकीकरण जो है यह हुआ था 1871 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1871 में, जो कि इटली का एकीकरण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? देखिए इनमें से कौन से स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो यह हो जाएगा बरौनी स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए बरौनी स्थान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? देखिए एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? देखिए बंगाल में भयानक अकाल जो है यह पड़ा था 1943 में, ऑप्शन नंबर डी 1943, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए इनमें से जो सबसे बड़ा शहर है विश्व का, यह शहर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क शहर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य इनमें से हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यानी कि शिक्षित राज्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए मानव खून में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा, जी हाँ लोहा पाई जाती है मनुष्य के खून में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है? देखिए वह पेड़ जिसको काटने पर खून निकलती है तो इनमें से हो जाएगा ब्लडवुड ट्री, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ब्लडवुड ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? देखिए सर्वाधिक झीलों वाला देश इनमें से हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए कनाडा, जो कि सबसे ज़्यादा झीलों वाला देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? देखिए अमृत फल के नाम से इनमें से जानते हैं अमरूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है अमरूद, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? देखिए चोट लगने पर बच्चों की तरह रोने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा भालू, ऑप्शन नंबर सी भालू, जो कि बच्चों की तरह रोता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व विकलांग दिवस जो है यह मनाई जाती है 3 दिसंबर के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 3 दिसंबर के दिन विश्व विकलांग दिवस मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए समुद्री मार्ग से जो भारत में पहुंचने वाला व्यक्ति है इनमें से हो जाएगा वास्को डिगामा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वास्को डिगामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? देखिए बोध गया जो है यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए सवाना घास के मैदान जो है यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? देखिए सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में है? देखिए फेसबुक का सबसे अधिक यूजर की बात करें तो यह हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर डी भारत में, जो कि सबसे अधिक फेसबुक यूजर है। चलिए अगला सवाल है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों फूलों की घाटी की बात करें तो यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? देखिए प्यासी भूमि का देश जो है इनमें से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सूरत शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो देखिए सूरत शहर जो है यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर बसा हुआ है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है यह हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर बी 3:2, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? देखिए इनमें से जो नदी लंदन के शहर से होकर के बहती है तो इनमें से हो जाएगा टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए निमोनिया से प्रभावित होने वाले अंग इनमें से हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहते हैं? देखिए यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो है इनमें से कहते हैं बेल्जियम को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करने वाला कंपनी, यह कंपनी हो जाएगा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह इनमें से हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? तो पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी इनमें से हो जाएगा आलू, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा आलू, जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? दोस्तों इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो यह राज्य हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? दोस्तों दुनिया में अजूबों की संख्या टोटल हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी 7 अजूबे हैं दुनिया में वर्तमान समय में, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, 8वां अजूबा कहाँ जाता है तो किसको? देखिए 8वां अजूबा जो है यह कहा जाता है अंकोर वाट का हिंदू मंदिर को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अंकोर वाट का हिंदू मंदिर। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? देखिए वह शहर जो कि 2 राज्यों की राजधानी है तो इनमें से हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी है? तो चंडीगढ़ शहर जो है 2 राज्यों की राजधानी है, जो कि इनमें से हो जाएगा हरियाणा और पंजाब, दोनों ही आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? देखिए राष्ट्रगान गाने के लिए टोटल समय लगते हैं 52 सेकंड का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 52 सेकंड का समय लगते हैं राष्ट्रगान को गाने में। तो देखिए अगला सवाल है, मसाल क्या है? दोस्तों मसाल जो है वह क्या है? तो मसाल एक प्रकार का गाथा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मसाल जो है वह एक प्रकार की गाथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट दिखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको टोटल 80+ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, अनुशासन का अर्थ क्या होता है? देखिए अनुशासन का अर्थ जो है इनमें से हो जाएगा नियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर सी नियमों का पालन, जो कि अनुशासन शब्द का अर्थ होता है। चलिए अगला सवाल है, सारस्वत कौन सा शब्द है? देखिए सारस्वत जो शब्द है यह एक प्रकार की भाषा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सारस्वत एक प्रकार की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी के
किस वर्ष के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ मजबूत हुए थे? हालांकि वर्तमान समय में पहले जैसा ही चल रहा है सब कुछ, तो यह ईयर हो जाएगा 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद से मजबूत हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ हाल खराब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? देखिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम इनमें से हो जाएगा मयूर। ऑप्शन नंबर ए मयूर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है इनमें से हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर ए बरगद, जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य कौन सा है? देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य है इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म के शास्त्र का अर्थ क्या होता है? देखिए ब्रह्म के शास्त्र का अर्थ इनमें से हो जाएगा तात्विक शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी तात्विक शास्त्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संस्थापक कौन था? देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे रिचर्ड गिनीज। ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड गिनीज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में, यानी कि आपका 1950 बोल रहा हूँ 1935 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? देखिए भारत का शेक्सपियर जो है इनमें से कहते हैं कालिदास को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कालिदास को कहते हैं भारत का शेक्सपियर। चलिए अगला सवाल है, किसे कश्मीर का शेर कहा जाता है? देखिए इनमें से कश्मीर का शेर जो है कहते हैं शेख अब्दुल्ला को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा शेख अब्दुल्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पहला वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या था? देखिए जो पहला वैज्ञानिक पत्रिका का नाम है इनमें से हो जाएगा फिजिक्स रिव्यू। ऑप्शन नंबर सी फिजिक्स रिव्यू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कैप्लर कौन थे? दोस्तों कैप्लर जो थे यह खगोलज्ञ थे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा खगोलज्ञ, जो कि कैप्लर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म का जन्म किसके द्वारा हुआ था? देखिए ब्रह्म का जन्म जो है यह हुआ था सृष्टि के पहले। ऑप्शन नंबर सी सृष्टि के पहले, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसके द्वारा गांधी जी के विचार पुस्तिका लिखी गई थी? तो गांधी जी की विचार पुस्तिका को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रगीत इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए विंध्याचल पर्वत जो है यह पर्वत है मध्य प्रदेश में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला सवाल है, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता इनमें से किनको कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट करना है, क्योंकि इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।